नमस्कार मित्रों, श्री गणेशाय नमः। स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करते हैं गोचर पर। गोचर में कुंडली कैसे देखें, क्या क्या चीजें किसी भी जातक की कुंडली को देखने के लिए देखनी चाहिए। तो उसके कुछ मुख्य सूत्र हैं, उन मुख्य सूत्रों पे हम बात करते हैं। पहला सूत्र है, भाव का स्वामी जिस राशि में जिस अंश पर हो उस पर या त्रिकोण में गोचरवश जब लग्नेश आए, यानी कि लगन का स्वामी जब भाव का स्वामी की डिग्रीज के ऊपर आए या उसके त्रिकोण में आए। दूसरा है, लग्नेश जिस राशि व अंश पर हो उससे त्रिकोण में जब गोचरवश भावेश आए, मतलब जिस भाव को हम देख रहे हैं, जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं, वो भावेश लग्नेश की डिग्री कला पर लग्नेश या उससे त्रिकोण में जब आए। तीसरा सूत्र है, जब लग्नेश गोचरवश भाव पर आए, जब लग्नेश गोचर करते हुए और भाव पर ट्रांजिट करे। चौथा सूत्र हम कहेंगे, जहां लग्नेश व चंद्रमा हो, यानी कि कुंडली के अंदर जहां पे लग्नेश और चंद्रमा हो, वहां जिस भाव का विचार किया जाए उस भाव का कारक जब आ जाए, यानी कि जिस भाव को हम देख रहे हैं उसका कारक ग्रह अगर लग्नेश और चंद्रमा जहां कुंडली में हो उस पर से गोचर करे तो कोई भी घटना होती है। पांचवा सूत्र है, जब लग्नेश और भावेश यानी लगन का स्वामी और जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं वो एक दूसरे को देखें या उनका संबंध हो, तब घटना घटित होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ये पांच सूत्र जो थे, जो चार पांच सूत्र हैं, ये किसी भी घटना को समझने के लिए, जानने के लिए, कुंडली देखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो मित्रों, कुंडली देखने के लिए जब भी जातक का कोई कुंडली देखने के लिए आए तो उसमें देखने के लिए दूसरे 22वें दृष्टिकोण का विचार अवश्य करना चाहिए। अब 22वां दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण तो सभी को मालूम है कि भाई एक राशि के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा स्वयं उसी राशि का होता है, दूसरा हिस्सा उससे 5वीं राशि का होता है, तीसरा हिस्सा उससे 9वीं राशि का होता है। ये जो पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा है, इसको राशि को 10-10 डिग्री के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो पहला हिस्सा यानी कि 0 से 10 डिग्री का पहला हिस्सा है। मान लीजिए किसी का मेष राशि है, अगर हम लगन को देख रहे हैं तो लगन में मेष राशि है, तो पहली 10 डिग्री जो होंगी वो मेष की होंगी। जो दूसरी 10 डिग्री होंगी यानी कि 10 से 20 डिग्री वो सिंह राशि की होंगी। और जो तीसरा दृष्टिकोण होगा यानी 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के लिए, वो मेष राशि से 9वां यानी धनु राशि के। अब हम ये जानेंगे कि 22वां दृष्टिकोण कैसे देखें। तो एक राशि में 3 दृष्टिकोण है, 7 राशि तक 21 पूरे हो जाते हैं, और 8वीं भाव में, 8वीं राशि 8वें भाव में 22वां दृष्टिकोण, पहला दृष्टिकोण होता है। अब ये देखें कि भाई अगर किसी को हमने देखना है कि भाई किसी का लगन दूसरे दृष्टिकोण में है, तो 8वें भाव का दूसरा दृष्टिकोण 22वां दृष्टिकोण होगा। इसको ऐसे देखना चाहिए। दूसरा, जब दृष्टिकोण या उसके स्वामी पर पाप ग्रहों का गोचर हो तो कष्ट होता है। 22वां दृष्टिकोण को क्रूर दृष्टिकोण माना गया, इसको घातक माना गया है। ये कष्ट होता है जब इसके ऊपर से कोई भी मैलेफिक ग्रह
ट्रांजिट करता है तो जातक को कष्ट होता है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई घटना घटती है, और कोई अच्छा ग्रह इस पे से गोचर करता है तो वो कम कष्ट देगा। लेकिन 22वां देश कोण क्योंकि मेलेफिक है तो वो उसका बुरा प्रभाव अपना जरूर दिखाता है। तो ये दृष्टिकोण था। तो अब हम बात करेंगे 64वें नवांश की। नवांश आप सभी को मालूम है, एक राशि में 9 नवांश होते हैं और 64वां नवांश यानी 8वें भाव का पहला नवांश 64वां नवांश होता है। या किसी का लगन में, जैसे मेष लगन है तो पहला ही नवांश होगा, तो मेष राशि का, मेष लगन का, तो उससे 64वां नवांश जो है वो वृश्चिक राशि का पहला नवांश होगा। या हम इसको इस तरह से भी देखते हैं कि जितनी डिग्री पे लगन है तो लगन से 8वें भाव में उतनी ही डिग्री पे जो नवांश होगा वो 64वां नवांश होगा। यदि इस पर पाप ग्रह का गोचर हो तो कष्ट होता है। या 64वां नवांश दुस्थान पर हो, यानी 6, 8, 12 में हो 64वें नवांश का स्वामी, या उस पर से शनि और राहु की ट्रांजिट हो, या वो 64वां नवांश का स्वामी का शनि राहु केतु से युति हो, तो ये कष्टदायक होता है। तो इसको देखने के लिए आवश्यक है कि 64वें नवांश के ऊपर विचार अवश्य करना चाहिए। अब हम देखते हैं गुलिका का विचार भी जातक की कुंडली पे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुलिका को मेलेफिक माना गया है। गुलिका पर से अगर कोई क्रूर ग्रह, मेलेफिक ग्रह अगर गोचर करता है या कोई ग्रह गुलिका में है तो वो अपना मेलेफिक प्रभाव अवश्य देता है। तो गुलिका क्या है? तो किसी भी जातक की कुंडली को देखने के लिए, विचार करने के लिए गुलिका का विचार अवश्य करना चाहिए। गुलिका कैसे निर्धारित की जाए? गुलिका जो वीक डेज होते हैं, जो साप्ताहिक दिन होते हैं, उसके 8, किसी भी दिन के 8 हिस्से किए जाते हैं। जो 8वां हिस्सा होता है वो खाली होता है, 7 हिस्से 7 दिन के होते हैं। लेकिन जो शनि का हिस्सा होता है उसको गुलिका कहते हैं। हमारे शास्त्रों में गुलिका और मांदी को एक ही माना गया है। जो हम 8 हिस्से करते हैं उसमें से शनि के हिस्से को गुलिका का स्वरूप माना गया है। और रात्रि में वीक डे का स्टार्टिंग करने के लिए जिस दिन का हम करें उसे 5वें वीक लोड का से हम शुरू करते हैं। जो सूर्य का पोर्शन है उसको काल कहा गया है, मंगल का जो पोर्शन है उसको मृत्यु कहा गया है, जुपिटर का जो पोर्शन है उसको यम घंटिका कहा गया है, मरकरी का जो पोर्शन है उसको अर्धा पहरा कहा गया है। इस तरह से हमें इन सब चीज़ों का भी कुंडली के विश्लेषण में विशेष रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि गुलिका कई बारी देखा गया है कि बहुत घातक सिद्ध हुई है, या व्यक्ति को बहुत ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है जो असहनीय रही हैं। अगर कोई भी दशा अंतरदशा के अंदर दशा लोड गुलिका से गुजरे या गुलिका के ऊपर आ जाए तो वो अवश्य ही नुकसान करता है। गुलिका का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये कुंडली देखने के लिए अवश्य देखना चाहिए। तो धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।